अगर आप एडवेंचर के शौकीन हैं तो दिल थाम के बैठिए, क्योंकि आज द मिस्ट्रेस आपके लिए लेके आए हैं एक ऐसे एडवेंचर की कहानी जिसे सुन के आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जिसके बारे में शायद आपने पहले कभी नहीं सुना होगा। दुनिया के सबसे बड़े शिखर माउंट एवरेस्ट को सर करने की शुरुआत 1921 से ही हो चुकी थी, लेकिन उसकी चोटी तक कोई नहीं पहुंच पा रहा था। और एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचना इतना आसान भी नहीं था, क्योंकि वहां तक पहुंचने के लिए बेहद ही मुश्किल और खतरनाक हालातों से गुजरना होता था, क्योंकि 29,028 फीट की इस मंजिल के रास्ते में बेहद सारी मौत के दरवाजे हैं। इस मिशन में कई लोग असफल हुए, कई लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और बहुत सारे लोगों का शव तो आज भी उस बर्फीले चट्टानों के भीतर दबा पड़ा है, जिसे आज तक वापस नहीं लाया गया। लेकिन फिर भी साहस के वीरों ने हिम्मत नहीं हारी और वे एवरेस्ट की चोटी तक पहुंचने का लगातार प्रयत्न करते रहे। इन कई सारे साहस वीरों में से एक थे नेपाल के शेरपा तेरसिंह। सन 1952 में नेपाल के शेरपा तेरसिंह के दिमाग पर एवरेस्ट को सर करने का जुनून सवार था। तब स्विट्जरलैंड के रेमंड लेम्बर्ट और शेरपा तेरसिंह ने एवरेस्ट को सर करने का प्रयत्न किया था, लेकिन वह उसमें निष्फल साबित हुए थे। 1952 में तेरसिंह और रेमंड लगभग पूरे एवरेस्ट पहाड़ को चढ़ गए थे, लेकिन बेहद कठिनाइयों के चलते उन्हें एवरेस्ट की चोटी से महज 1000 फुट की दूरी से ही उन्हें वापस आना पड़ा। मंजिल से इतने करीब होकर भी वापस आ जाने का दुख उन दोनों को था, लेकिन तेरसिंह ने हार नहीं मानी। फिर से एक साल बाद 1953 में तेरसिंह 7 अंग्रेज और 2 न्यूजीलैंड के पर्वतारोहियों के साथ एवरेस्ट के अभियान के लिए निकल गए। तेरसिंह और एडमंड हेनरी की टीम ने पहाड़ चढ़ने की शुरुआत 9 अप्रैल 1953 के दिन की। बर्फीले रास्ते, माइनस में टेम्परेचर, हेम नदी, कभी भी टूट पड़ने वाली शिलाएं और बर्फीले खाइयों के बीच वो लोग एक के बाद एक कैंप बनाकर अपने मंजिल के करीब चढ़ते रहे। लगभग 20,000 फुट की ऊंचाई तक पहुंचने के बाद एक छोटी सी दरार को पार करने के लिए हेनरी ने डाइव लगाई, लेकिन उनके भार के कारण बर्फ की चट्टान वहां से खिसक गई और वो हमेशा के लिए उसमें दबने ही वाले थे कि पीछे से समय रहते ही तेरसिंह ने रस्सी फेंकी और हेनरी ने उसे पकड़कर अपनी जान बचा ली। अगर तेरसिंह ने वो रस्सी नहीं फेंकी होती तो हेनरी उस वक्त अपने जीवन से हाथ धो बैठते। खैर, एडमंड हेनरी और तेरसिंह की टीम धीरे धीरे एवरेस्ट की चोटी से नजदीक आते रहे। उनसे पहले चढ़ाई को शुरू करने वाली चार्ल्स इवान की 9 सभ्यों की एक टीम थी, जो तेरसिंह के टीम से पहले एवरेस्ट को चढ़ने वाली थी। अगर किसी कारण इवान्स की टीम एवरेस्ट को चढ़ने में निसफल हो या चढ़कर वापस आ जाए, उसके बाद ही तेरसिंह की टीम को आगे बढ़ना था। हेनरी और तेरसिंह की टीम ने लगभग आधे से ऊपर एवरेस्ट को सर कर लिया था। एवरेस्ट की चोटी से पहले आने वाली ये आखिरी छोर सबसे खतरनाक माना जाता है। यहाँ पर पहुँचते पहुँचते कई लोगों ने आखिर में अपनी जान गंवाई है। एक तरफ इवान्स की टीम इनसे पहले आगे बढ़ रही थी और 26 मई के दिन माउंट एवरेस्ट की शिखर से वो लोग सिर्फ 300 फुट दूरी पर थे, लेकिन इवान्स और उसके साथी बहुत थक चुके थे। उनके शरीर ने अब जवाब दे दिया था। उनमें अब एक कदम भी बढ़ाने का हौसला नहीं था और वो चोटी से सिर्फ 300 फीट की दूरी से वापस लौट गए। यहाँ पर इतिहास किसी और के नाम पे ही लिखा जाने वाला था। इवान्स की टीम के वापस लौटते ही अब तेरसिंह और हेनरी की टीम को आगे बढ़ना था। रात में सोने के बाद सुबह तेरसिंह और उनके टीम ने अपने मंजिल के तरफ कदम बढ़ाए। तापमान -27 डिग्री सेल्सियस था। परिस्थिति बहुत कठिन थी, फिर भी इन साहसी वीरों ने हिम्मत नहीं हारी। वो कुदरत और अपने शरीर की कठिनाइयों का सामना करते करते एक के बाद एक कदम आगे बढ़ाते गए और सुबह के 9 बजे वो लोग दक्षिण शिखर तक पहुँचे। धीरे धीरे ऑक्सीजन खत्म हो रहा था और अब उनके पास उतना ऑक्सीजन नहीं था कि वो इस अभियान को खत्म कर सके। तेरसिंह की गति धीमी हो रही थी, उनके पांव धीरे धीरे भारी हो रहे थे। कुछ यही हाल हेनरी का भी था। हेनरी ने तेरसिंह की तरफ देखा, उनको कुछ समय के लिए रोका और उनके ऑक्सीजन के नली को साफ किया, क्योंकि उनको सांस लेने में भी तकलीफ हो रही थी। वो लोग एक के बाद एक ऐसी आने वाली कठिनाइयों को मात देते रहे और अपने कदम एवरेस्ट की चोटी तक बढ़ाते रहे और आखिर में 29 मई 1953 के दिन शेरपा तेरसिंह और हेनरी का नाम इतिहास में दर्ज हो गया, जब वो सुबह के 11:30 पर दुनिया के सबसे ऊंचे चोटी 29,028 फीट या 8,848 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचे। तब उनकी खुशियों का ठिकाना नहीं रहा। ये एवरेस्ट की चोटी के कुछ रियल वीडियोस हैं जो किसी भी इंसान को मंत्रमुग्ध करते हैं। इस तरह विश्व के लिए दुर्लभ एवरेस्ट का
शिखर नेपाल के शेरपा तेनसिंह और न्यूजीलैंड के एडमंड हेनरी ने सर कर लिया और इस तरह इंसानियत ने और एक कुदरती विषमता को परास्त कर दिया। आज के लिए इतना ही, और अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री अच्छी लगी तो लाइक करें। अगली वीडियो में हम आपके लिए लाने वाले हैं इंसानियत और एक जीव की सच्ची कहानी द नॉर्थ पोल यानी कि उत्तरी ध्रुव के बारे में। अगर आप नए हैं तो द मिस्ट्रियस को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।